ऑक्सीजन के बगैर धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति में धरती पर स्थित जंगलों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिन्हें वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। वर्षावन वे जंगल होते हैं जहां काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। इन वर्षावनों में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 1750 से 2000 मिलीमीटर तक होती है। पृथ्वी पर जितने भी पशु और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से करीब 50 से 60% इन्हीं वर्षावनों के मूल निवासी हैं। इन क्षेत्रों को पृथ्वी की औषधशाला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक औषधियों का भंडार पाया जाता है। अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन कहा जाता है, क्योंकि यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील तक फैला हुआ है और यह 9 देशों की सीमाओं से लगता है, जिसमें 60% ब्राज़ील में आता है, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और बाकी का हिस्सा इक्वेडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में आता है। यह जंगल भारत के क्षेत्रफल से दुगना और यूके के क्षेत्रफल से लगभग 28 गुना बड़ा है। अमेज़न के जंगल से इस धरती को करीब 20% ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से अमेज़न की जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल विश्व के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न इसी अमेज़न जंगल से होकर गुजरती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसकी 1/3 जीवों को आप एक साथ इस जंगल में देख सकते हैं। यहाँ पर करीब 16,000 प्रजातियों के 380 अरब पेड़ हैं। यहाँ पर 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ रहती हैं। अमेज़न के जंगल में कई खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें से कई के बारे में अभी तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ की चींटियों और मकड़ियों की कुछ प्रजाति बेहद खतरनाक होती है, जो इंसानों के लिए जानलेवा होती है। इसमें टारंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस पानी का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक है। भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने 2011 में इस नदी की खोज की थी। आंद्रे रूजो ने बचपन में ऐसी नदियों की कहानियों के बारे में पढ़ा था, जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है, पर बड़े होने तक उन्हें कहीं भी ऐसी नदी होने की जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो यह संभव ही नहीं है कि किसी नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी न हो। आंद्रे रूजो अपने इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अमेज़न के जंगल में चले गए, जहां उन्हें सच में ऐसी नदी मिल ही गई जहां पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। आंद्रे रूजो का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति या जीव जंतु इस नदी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। आंद्रे रूजो ने इस नदी के ऊपर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरिंग इन द अमेज़न। इस किताब में आंद्रे रूजो ने इस नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी यह नहीं पता कर पाए हैं कि आखिर इस नदी का पानी हमेशा क्यों उबलता रहता है। स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को द ओरेलिना सन 1541 में एक पौराणिक शहर अल डोरेडो की खोज में निकले थे। इस शहर के बारे में यह माना जाता था कि यहाँ सोने और चांदियों का भंडार है। हालांकि उन्हें ऐसा कोई शहर नहीं मिला। अपनी खोज के दौरान उन्होंने अपने नाव से पूरे अमेज़न नदी को पार कर लिया। वहीं पर उन्हें इस विशाल जंगल के बारे में पता चला। सन 1542 में वे स्पेन वापस लौट आए। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जंगल का नाम अमेज़न रखा गया। यदि आपको
अमेज़न के जंगल से जुड़ी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।